नमस्कार, सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं तमुश्री और आज के इस वीडियो में मैं मार्स ट्रांजिट इन जेमिनी साइन 2026 के बारे में डिटेल्स में प्रेडिक्शन दूंगी आप सभी लग्न वालों के लिए। इस वीडियो का टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं आजकल एक फ्री एस्ट्रोलॉजी कोर्स मैंने लॉन्च किया है फॉर बिगिनर्स। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, आप लोग डेफिनेटली मेरे इंस्टाग्राम या फिर एफबी अकाउंट पर जाकर मुझे मैसेज कीजिए। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर जो मैंने स्टडी के लिए मैंने बनाया है उसमें मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगी। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो में हम लोग प्रेडिक्शन पर चलते हैं। तो देखिए, मार्स 2 अगस्त 2026 से लेकर 18 सितंबर 2026 तक जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इसके वजह से आप सभी लोगों के लाइफ में क्या क्या चीजें हो सकते हैं, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में मैं प्रेडिक्शन दूंगी। तो आप लोग इस वीडियो को राशि वाइज एंड लग्न वाइज दोनों के हिसाब से ही चेक कर सकते हैं। इससे आप लोगों को फुल एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि ट्रांजिट वाइज इस वीडियो मतलब ट्रांजिट का इफेक्ट क्या होने वाला है, राशि के तरफ से भी क्या इफेक्ट होगा और लग्न वाइज भी क्या इफेक्ट होगा। फुल एक व्यू आप लोगों को मिल जाएगा। इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के पिन कमेंट पर अवेलेबल है। तो चलिए अब हम लोग प्रेडिक्शन पर चलते हैं। तो एरीज यानी मेष लग्न वालों के लिए मार्स आपके फर्स्ट हाउस एंड एथ हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके थर्ड हाउस जेमिनी साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि थर्ड हाउस आपका एफर्ट का हाउस होता है, तो इस वक्त आप लोगों को बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर कोई आप लोग टेक्निकल स्किल सीखना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार का स्किल आप लोग सीखना चाहते हैं, ये टाइम परफेक्ट है। यहाँ पर देखिए, मार्स जो है वो वर्ड का कारक होता है और थर्ड हाउस जो है वो आपका फिजिकल फाइटिंग का कितना एबिलिटी है आपके पास उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर वर्बल आर्ग्यूमेंट, फिजिकल फाइट ये सब हो सकती है, तो बी केयरफुल। मार्स देखो जेमिनी साइन पर है एंड जेमिनी साइन का जो लॉर्ड है वो मर्क्यूरी है जो कि मार्स का एनिमी है। तो इस वजह से थर्ड हाउस में मार्स का जो कॉम्पिटिटिव स्किल है, जो आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने मार्स के एनर्जी को कंट्रोल में नहीं रखा तो ये अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट में भी कन्वर्ट हो सकती है। थर्ड हाउस करेज का होता है, तो इस वक्त करेज आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा। हर काम में आपको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट आपके सिक्स्थ हाउस में है जो कि हेल्थ, डिजीज, कोर्ट केसेस, लोन, डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन, फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट का है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग अपने एनिमीज को डिफीट कर पाएंगे। डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन में जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसको ओवरकम कर पाएंगे। यहाँ पर क्योंकि मार्स अगर स्ट्रांग होता है, क्योंकि मार्स सिक्स्थ हाउस का कारक है, तो इस वक्त लोन पे ऑफ करने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। आपका दशा भी मैटर करता है डेफिनेटली। और यहाँ पर छोटे मोटे आपको चोटें लग सकती है, तो प्लीज बी केयरफुल। डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, पेट में प्रॉब्लम होना, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। मसल रिलेटेड मैटर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको केयरफुली काम करना है, स्पेशली अगर आप लोग फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं। मार्स का सेवेंथ एस्पेक्ट आपके नाइन्थ हाउस पर है, तो गुरु, फादर, मेंटर, टीचर, प्रोफेसर ऐसे लोगों के साथ आपका प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मार्स का सेवेंथ एस्पेक्ट बहुत ही डोमिनेटिंग एस्पेक्ट होता है। तो इन लोगों पर आप लोग ज्यादा डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेंगे। नाइन्थ हाउस बिलीफ सिस्टम का होता है, तो आप लोग इस वक्त अपने बिलीफ सिस्टम को जोर जबरदस्ती दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश कर सकते हैं, तो ऐसी चीजों से बचे रहे। मार्स का जो एट्थ एस्पेक्ट है वो आपके टेंथ हाउस पर पड़ रहा है। तो करियर में सडन कोई चेंजेस आने के चांसेस है, क्योंकि मार्स आपके एट्थ हाउस ऑफ सडन अप्स एंड डाउन, सडन सडन चेंज एंड सडन ट्रांसफॉर्मेशन का भी लॉर्ड है। तो अब वो ट्रांसफॉर्मेशन वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो आपके दशा के ऊपर डिपेंड करता है। सडन लॉन्ग डिस्टेंस या फिर शॉर्ट डिस्टेंस स्पेस पर ट्रैवलिंग भी इस वक्त हो सकती है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। और क्योंकि मार्स का जो हाउस डिस्पोजिटर मर्क्यूरी है वो आपके फोर्थ हाउस में है, तो घर रिलेटेड, होम, लैंड, रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड, इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स को लेकर इस वक्त वर्बल कम्युनिकेशन, कोई डीलिंग, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, ये सब वगैरह हो सकता है। तो वहां पर आपको केयरफुली चीजों को हैंडल करना पड़ेगा।
तो ओवरऑल मार्स का ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए यही रिजल्ट लाने वाला है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और मैं फ्री एस्ट्रोलॉजी का कोर्स दे रही हूँ, जिसको भी ज्वाइन करना है आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो सोशल मीडिया का लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लग्न या फिर असेंडेंट टॉरस यानी वृषभ है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 12th हाउस एंड आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके सेकंड हाउस जेमिनी साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं। सेकंड हाउस स्पेंडिंग का हाउस होता है, एक्सपेंसेस का हाउस होता है, जो आपके सेकंड हाउस ऑफ फैमिली एंड फाइनेंस पे आ रहा है। तो इस वक्त सडनली आप लोगों का कोई ना कोई खर्चा आ जाएगा, सडनली आप लोगों को स्पेंड करना पड़ेगा, चाहे वो आपके फैमिली के लिए हो, सेकंड हाउस फूड रिलेटेड मैटर्स को लेकर हो, या फिर सेकंड हाउस आपके वैल्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आप अपने आप को कुछ वैल्यूएबल प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग खर्चा कर रहे हो। तो मैटर चाहे कोई भी हो, आप लोगों को खर्चा इस वक्त होगा। तो फाइनेंस किस तरह से मैनेज करना है, इस पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मार्स एक बहुत ही क्रूर प्लैनेट है, मेलिफिक प्लैनेट है। तो मार्स को नहीं पता कि किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। तो सेकंड हाउस में मार्स बहुत ही डोमिनेटिंग वे में कम्युनिकेशन आपको देगा। हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स के साथ आप लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग वे में बात करेंगे, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज फैमिली के साथ आपका प्रॉब्लम हो सकता है। मार्स देखो यहाँ पर आपके लिए आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड है। तो अगर आप लोग बिजनेस करते हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते हैं, तो यहाँ पर बिजनेस से पैसे आएंगे, फैमिली बिजनेस से पैसे इस वक्त आपको मिल सकता है। मार्स का जो फोर्थ एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस में पड़ रहा है। तो एजुकेशन रिलेटेड, चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर्स में आप लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे। इवन आपके लव लाइफ में भी आप लोग बहुत ज्यादा अपना डोमिनेंस दिखाएंगे। अगर डोमिनेंस एक्सेसिव हो जाएगा तो वहां पर प्रॉब्लम होने के चांसेस है, तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा। क्योंकि मार्स आपके लिए आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। 5th हाउस जो है वो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, मीडिया, आई मीन मीडिया नहीं, कुछ हद तक मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, फुल्ली नहीं। एंटरटेनमेंट, तो इन सब मैटर्स में आप लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे इस वक्त खर्चा करने का एक टेंडेंसी आएगा। इवन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन या फिर किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने का टेंडेंसी आएगा। तो अगर आप लोग ऐसा करने की सोच रहे हो, बी केयरफुल। अच्छे से सोच समझ करके फिर आप लोग खर्चा करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मार्स का 7th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पर है। तो इनहेरिटेंस एंड फैमिली मैटर्स को लेकर इन लॉज के साथ कुछ आप लोगों का कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन इस वक्त हो सकता है। एंड डेफिनेटली देखिए, मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके 9th हाउस में है। तो सडनली ट्रैवलिंग का योग यहाँ पर बन रहा है, तो सडन ट्रैवल हो सकता है। पढ़ाई को लेकर कोई सडन चेंजेस आ सकता है, आपके वैल्यू सिस्टम में सडन चेंज आ सकता है। आपके गुरु, टीचर, फादर, मेंटर, प्रोफेसर, ऐसे लोगों के साथ आपको अपना रिलेशनशिप इस वक्त मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस वक्त। ठीक है, तो ओवरऑल यही है आप लोगों का प्रेडिक्शन मार्स ट्रांजिट का। मैं फ्री एस्ट्रोलॉजी कोर्स दे रही हूँ, अगर आप लोग को ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम एंड एफबी अकाउंट पे मुझे मैसेज कीजिए। लिंक ऑलरेडी प्रोवाइडेड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट पे। और अगर आप लोग को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच। तो जेमिना यानी मिथुन लग्न वालों के लिए मार्स आपका 11th हाउस लॉर्ड एंड आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, जो कि आपके लग्न पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए, 6th हाउस जो है वो हेल्थ इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त हेल्थ इशू आपको हो सकता है, स्पेशली कोई सडन एक्सीडेंट, छोटे मोटे एक्सीडेंट, कट, बर्न, ब्रूजेस छोटे मोटे हो सकते हैं। अब बड़े भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके दशा वाइज, आपके हॉरोस्कोप में कौन सा दशा चल रहा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इस वक्त ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में आएंगे, अननेसेसरीली फाइट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट होंगे। तो आपको ओवरऑल केयरफुल रहने की जरूरत है। देखिए, जब ये सब चीजें आप लोग फेस करेंगे उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा, उसके बाद ही आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि 6th हाउस पहले आता है एंड 11th हाउस का भी लॉर्ड है मार्स। तो पहले 6th हाउस रिलेटेड मैटर्स के साथ आप लोग डील करेंगे, उसके बाद 11th हाउस यानी गेन, सक्सेस, अचीवमेंट, ये सब आपके पास आएगा। तो ओवरऑल यही थीम रहेगा। प्लस यहाँ पर आपके जो बड़े भाई बहन है वो इस वक्त आपके पास आएंगे मदद के लिए। इस वक्त आपके पास जो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है वो इस वक्त आपके पास आएंगे हेल्प मांगने के लिए। तो उनको आपको हेल्प करना पड़ेगा।
और साथ ही में पैसे भी आएंगे, रिकॉग्निशन भी आएंगे। पैसे अगर कहीं पर पहले फंसा हुआ था तो वो पैसे इस वक्त वापस आ सकते हैं। सिक्स हाउस लोन का भी होता है, तो अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो वो भी इस वक्त आपको मिल जाएगा। अब मार्स का जो दृष्टि है, फोर्थ एस्पेक्ट, वो आपके फोर्थ हाउस पे है। तो अगर प्रॉपर्टी लेना है या फिर कंस्ट्रक्शन करवाना है तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के बाद ही आप लोग उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। फैमिली रिलेटेड मैटर्स में यहाँ पर आपको दिक्कत होगा, अननेसेसरी फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। फैमिली, बिजनेस पार्टनर, रिलेशनशिप एंड इन लॉ, इन सभी लोगों के साथ आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ओवरऑल अपने कम्युनिकेशन, अपने बिहेवियर और अपने कॉम्पिटिटिव जो एक टेंडेंसी है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, आपके डोमिनेंस को आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, टेम डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। तो ओवरऑल यही एनालिसिस है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फ्री एस्ट्रोलॉजी कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक अकाउंट पे मुझे मैसेज कीजिए। मेरे अकाउंट्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट पर मिल जाएगा। और अगर आप लोग को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लग्न या फिर असेंडेंट कैंसर यानी कर्कट है तो मार्स आप लोगों के लिए योगा कारक प्लैनेट है, क्योंकि आपके फिफ्थ हाउस एंड टेंथ हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके ट्वेल्थ हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए, योगा कारक प्लैनेट का ट्वेल्थ हाउस में ट्रांजिट कभी भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस एक ऑब्स्टेकल गिविंग हाउस है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि क्योंकि मार्स आपके फिफ्थ हाउस ऑफ एजुकेशन के लॉर्ड है, तो एजुकेशन के लिए अगर आपको या फिर आपके बच्चों को फॉरेन में जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस पे जाना है, तो उसका मौका है, उसका अपॉर्चुनिटी इस वक्त मिलेगा। लेकिन क्योंकि मार्स एक मेलिफिक प्लैनेट है तो आपको वो ऑब्स्टिकल देगा, बाधा देगा, उसके बाद ही आपको वो जाने का मौका मिलेगा। एट द सेम टाइम फिफ्थ हाउस जो है वो आपके सपोर्टर्स का हाउस है। तो अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस ऑफ लॉस में चला गया तो इस वक्त आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो भी आपके कलीग्स है, जो भी आपके लाइफ में लोग हैं, वो इस वक्त आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप लोग कोई भी ऐसा काम करने की सोच रहे हो जहां पर दूसरों का सपोर्ट मैंडेटरी है, तो उस काम को इस वक्त आपको नहीं करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर देखिए, फिफ्थ हाउस रोमांस का हाउस है, ट्वेल्थ हाउस बेड प्लेजर का हाउस है। तो इस वक्त बेड प्लेजर का टेंडेंसी बढ़ जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब देखिए, आप लोगों के लिए आपके सेकंड हाउस में केतु करेंटली ट्रांजिट कर रहा है एंड मार्स भी आपके ट्वेल्थ हाउस में है। तो लग्न जो है वो पाप कर्तरी योग में आ गया है, यानी नेचुरली आप लोग बहुत ज्यादा क्रश डाउन फील करेंगे अपने लाइफ में, किसी भी एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा आप लोग ऑब्स्टिकल का फेस करेंगे। बहुत ज्यादा आप लोगों को मेंटली या फिर फिजिकली आप लोगों को चैलेंजेस इस वक्त हो सकती है। आप लोगों को लगेगा कि बहुत ज्यादा बाधा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लाइफ में, ऐसा एक फीलिंग आएगा जिसकी वजह से स्लीप डिस्टरबेंस आ सकता है, एंजाइटी इशू हो सकता है। ओवरऑल फिजिकली आप लोगों को केयरफुल रहने की जरूरत है। अब देखिए, मार्स क्योंकि आपके टेंथ हाउस के भी लॉर्ड है, तो आपको कोई एमएनसी कंपनी से जॉब ऑफर भी आ सकता है, और न तो काम की वजह से भी आपको फॉरेन में जाना पड़ सकता है। और अगर आप लोग कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो फॉरेन लैंड से या फिर फार अवे प्लेसेस से आपको क्लाइंट्स इस वक्त मिलेंगे। तो ओवरऑल एनालिसिस मेरा यही है। मैं फ्री एस्ट्रोलॉजी कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम एंड एफबी में मैसेज कीजिए। मैंने इन दोनों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन पर मैंने डाल दिया है। आप लोगों को मुझे मैसेज करना है, मैं आप लोगों को स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगी। 12 तारीख से, 12 अगस्त से क्लास शुरू होने वाला है, तो जल्दी कीजिए। एंड कोई हिडन चार्जेस नहीं है। एंड अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप, पेड हॉरोस्कोप कंसल्टेशन लेना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लग्न या फिर असेंडेंट लियो यानी सिंह है, तो देखिए, मार्स आप लोगों के लिए आपके योगा कारक प्लैनेट है, क्योंकि आपके फोर्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके इलेवेंथ हाउस पर जेमिनाई साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली घर के तरफ से इस वक्त आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपका दशा वाइज होम, लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी परचेस या फिर ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट का योग बन रहा है, तो इन्वेस्टमेंट भी इस वक्त आप लोग करेंगे, और आपके परिवार इस वक्त आपको सपोर्ट करेंगे, आपके फादर आपको सपोर्ट करेंगे। इस वक्त आपको आपके फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर, ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। आपके परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा।
रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट एंड सक्सेस इस वक्त आपको मिलेगा, क्योंकि मार्स का जो एट एस्पेक्ट है देखिए आपके सिक्स हाउस पर है, तो इस वक्त आप लोग अपने एनिमीज को डिफीट कर पाएंगे, अपने लाइफ में ओवरऑल ऑब्स्टेकल को डिफीट कर पाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज है कि लोन भी अगर आपका है तो लोन भी पे ऑफ करने का आपको इस वक्त मौका मिल सकता है। लेकिन क्योंकि मार्स का एट एस्पेक्ट बहुत ही खराब एस्पेक्ट माना जाता है, ट्रांसफॉर्मेटिव एस्पेक्ट है, तो यहाँ पर सिक्स हाउस आपका हेल्थ इश्यूज को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। सिक्स हाउस आपके डाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और सिक्स हाउस आपके पेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके घर में कोई पेट है तो उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, आपको भी हेल्थ इशू हो सकता है, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स, कट्स, बर्न, ब्रूजेस ये सब हो सकता है, तो बी केयरफुल। मसल रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड जैसे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, ब्लड शुगर हाई होने का प्रॉब्लम, ये सब भी हो सकता है, तो अपने शरीर को नजरअंदाज मत कीजिएगा। और मार्स का जो फोर्थ एस्पेक्ट है देखिए वो आपके सेकंड हाउस पर है, तो अपने फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप इस वक्त बहुत अच्छा नहीं होगा, तो आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा। प्लस स्टूडेंट जो है आप लोगों को एजुकेशनल अचीवमेंट मिलेगा, लेकिन फाइनेंस मैनेजमेंट में आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम है। एंड देखिए, क्योंकि मार्स का जो सेवेंथ एस्पेक्ट है वो आपके फिफ्थ हाउस पर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप लोग आइदर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करने के सोचेंगे, और नहीं तो आपके स्पाउस, आपका जो लवर है, और नहीं तो आपके जो बच्चे हैं उनके ऊपर, और ना तो आपके एजुकेशन के ऊपर आप लोग एक्सेसिवली आप लोग प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, पोजेसिव हो जाएंगे, और अपने आप को डोमिनेटिंग वे में उनके ऊपर डालेंगे। तो इस वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, तो आपको ओवरऑल थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अब देखिए, मैं फ्री एस्ट्रोलॉजी कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसमें ज्वाइन करना है आप लोगों को, तो प्लीज आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट पे, और मैं पेड पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करती हूँ, तो अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लग्ना या फिर असेंडेंट वर्गो यानी कन्या है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके थर्ड हाउस एंड आपके एथ हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके टेंथ हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो देखिए थर्ड हाउस एफर्ट का हाउस है, स्किल बिल्डिंग का हाउस है, तो वो टेंथ हाउस ऑफ करियर में है। तो इस वक्त अगर आपको अपने करियर में पॉजिटिवली ग्रो करना है तो आपको कोई ना कोई स्किल बिल्ड करना पड़ेगा, कोई ना कोई स्किल सीखना पड़ेगा, और ना तो जो आपका एग्जिस्टिंग स्किल है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपने करियर में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट आपको ज्यादा डालना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सक्सेस मिलेगा। अब देखिए, जिन लोगों के चार्ट में पॉजिटिव दशा चल रहा है उन लोगों के करियर में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, और वो सडनली आएंगे, आउट ऑफ नोवेयर आएंगे। और जिन लोगों का करंट दशा अच्छा नहीं है उन लोगों के लाइफ में सडन जॉब लॉस, सडन करियर में कोई कोई एक सडन चेंज आया, जैसे मैनेजमेंट का चेंज होना, आपके टीम मेंबर्स का चेंज होना, आपका प्रोजेक्ट में चेंज होना, ये सब हो सकता है। तो प्लीज बी केयरफुल। अगर आपको लग रहा है कि आपके करियर में नेगेटिव कुछ हो रहा है आपके आसपास, तो आपको केयरफुल हो जाना चाहिए और अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज अननेसेसरीली फाइट्स, आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन लेना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com, और मैं फ्री एस्ट्रोलॉजी का भी क्लास दे रही हूँ, तो अगर आप लोग को ज्वाइन करना है आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर एफबी पेज में आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने दोनों लिंक ही प्रोवाइड कर दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वीडियो के कमेंट सेक्शन पर। अच्छा, तो कमिंग बैक टू प्रेडिक्शन। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि मार्स का जो सेवेंथ एस्पेक्ट है वो आपके फोर्थ हाउस में आ रहा है, तो होम, लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स इस वक्त आपके लाइफ में बहुत डोमिनेंटली रोल प्ले करेगा। इवन आपके मदर के साथ भी आपका कोई डोमिनेटिंग क्लैश हो सकता है, ठीक है। और नहीं तो क्या होगा कि आप अपने मदर के ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेट हो जाएंगे, अपने परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बिहेव करेंगे। तो अगर ये हद से ज्यादा हो गया तो डेफिनेटली वो लोग भी बैकलैश करेंगे आपको, फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप अपने करियर में बहुत ज्यादा आप लोग कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, तो करियर में कॉम्पिटिटिव होना अच्छी बात है, तो वो आपको ग्रोथ प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन परिवार वालों के साथ अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे तो उसमें आपको नेगेटिव ही मिलेगा।
सिचुएशन। एंड क्योंकि मार्स आपके एथ हाउस ऑफ इनहेरिटेंस का लॉर्ड है, तो यहाँ पर इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स को लेकर आप लोगों के परिवार के साथ आपका कोई आर्ग्यूमेंट, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, और नहीं तो इस वक्त आपको मिल सकता है इनहेरिटेंस। अब देखिए, मैं मल्टीपल चीजें क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो थाउजेंड्स ऑफ पीपल देखेंगे। किसके चार्ट में कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है दशा वाइज, वो मुझे नहीं पता। तो जो भी प्रोबेबिलिटी है वो मैं सभी आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप अपने अपने सिचुएशन वाइज इसको समझ सके। और मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट आपके लग्न पे है, तो इस वक्त आप लोगों को अपने आप पर, अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज मार्स जो है वो वर्क का कारक है, मार्स जो है वो कट, बर्न, ब्रूजेस, एक्सीडेंट्स का भी कारक है। तो यहाँ पर छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आपको हो सकती है। अब मार्स का जो एथ एस्पेक्ट है वो आपके फिफ्थ हाउस में पड़ रहा है, तो जो लोग, आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों को अपने एजुकेशन में टेम्पोररीली कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे मन नहीं लगना। आप लोगों को सडनली ऐसा फील हो सकता है कि आपका जो स्टाइल है पढ़ाई का वो ठीक नहीं है, तो उसको आप चेंज करना चाहेंगे, आपका स्ट्रीम चेंज करना चाहेंगे। तो ये सब छोटे मोटे चीजें, आप लोगों को कंफ्यूजन होना अपने एजुकेशन को लेकर, ये सब हो सकता है। जो लोग पेरेंट्स हो, आपको अपने बच्चों के हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फिफ्थ हाउस बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस आपके सपोर्टर्स का भी है, और एंड एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्लान्स का भी है। तो इन चीजों में भी आपको दिक्कत होगा, क्योंकि मार्स का एथ एस्पेक्ट कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको ठीक तरीके से नहीं देता है। वो अगर कुछ पॉजिटिव देगा भी, तो उसमें भी आपको दिक्कत देगा, उसमें भी आपको सडन ट्रांसफॉर्मेशन फेस करना पड़ेगा, उसके बाद देता है। ठीक है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न या फिर असेंडेंट लीब्रा यानी तुला है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके सेवेंथ हाउस एंड आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके नाइन्थ हाउस जेमिनाई साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। मार्स जो है, क्योंकि आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड है, तो यहाँ पर आइदर आप लोग अपने परिवार के साथ किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर जाएंगे, और नहीं तो आपका जो स्पाउस होगा, लवर होगा, वो किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस या फिर अब्रॉड ट्रैवल भी इस वक्त हो सकता है, क्योंकि राहु का भी दृष्टि है मार्स के ऊपर। तो आउट ऑफ स्टेट ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवल, ये सब हो सकता है। आइदर आपके परिवार में से कोई जाएगा, नहीं तो आपका स्पाउस भी जा सकता है, और आपका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। अब देखिए, मार्स क्योंकि आपके सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है, एंड नाइन्थ हाउस जो है वो ऑस्पिशियस इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग सिंगल हो और सब दशा एंड ट्रांजिट सब कुछ अगर मैच कर रहा है, तो इस वक्त कोई पोटेंशियल पार्टनर भी इस वक्त मिल सकता है, आपका मैरिज भी इस वक्त फिक्स हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में दशा क्या है, लेकिन ट्रांजिट वाइज सपोर्ट है इस वक्त। एट द सेम टाइम, क्योंकि ये देखो मार्स जो है वो आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड है, तो आप और नहीं तो आपके परिवार में अगर कोई पढ़ाई के लिए किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर मूव होना चाहते हैं, तो वो भी इस वक्त जा सकते हैं। मार्स का जो, देखो मार्स नेचुरली क्या है कि बहुत ज्यादा मेलिफिक प्लैनेट है, वॉर ओरिएंटेड प्लैनेट है, एंड डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त क्या होगा कि आपके साथ आपके, आपका बहुत ज्यादा एक एनर्जी लेवल, फोकस आपका हायर स्टडी, हायर एजुकेशन, फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर, इन लोगों के प्रति चला जाएगा। तो वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके फादर को, आपको कोई हेल्प चाहिए, आपका कोई हेल्प चाहिए आपके फादर को, या फिर आपके मेंटोर्स को आपका कोई हेल्प चाहिए, तो उनके साथ आपको कोई ना कोई कमिटमेंट आपको निभाना पड़ेगा, उनके प्रति आपको कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि मार्स आर्मी है, मार्स सोल्जर है। मार्स का काम है प्रोवाइड करना, मार्स का काम है प्रोटेक्ट करना। तो इस वक्त इन लोगों को आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ सकती है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो ये सब चीजें होगा। एंड देखिए, मार्स का जो फोर्थ एस्पेक्ट है वो आपके ट्वेल्थ हाउस में जा रहा है, जहां पर डेबिलिटेटेड वीनस है। तो इस वक्त रिलेशनशिप में बहुत अच्छा मुझे चीजें होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो रिलेशनशिप में आपको केयरफुल होना चाहिए। एंड बेड प्लेजर का टेंडेंसी इस वक्त बढ़ सकता है, तो वहां पर भी आपको केयरफुल होना चाहिए। ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। एंड मार्स का जो सेवेंथ एस्पेक्ट है वो आपके थर्ड हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, स्किल बिल्डिंग एंड एफर्ट में जा रहा है। तो स्किल बिल्डिंग के लिए अच्छा टाइम है, कम्युनिकेशन के लिए अच्छा टाइम नहीं है। आपका कम्युनिकेशन हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड हो जाएगा, करेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो
सही जगह पर अपना एफर्ट, अपना करेज अगर दिखाएंगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। अगर गलत डायरेक्शन पे आप अपना करेज, अपना बोल्डनेस दिखाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अननेसेसरीली क्वारल्स एंड आर्ग्यूमेंट को ही आपके लाइफ में लेके आएगा। सिमिलरली मार्स का जो फोर्थ एस्पेक्ट है वो, आई मीन सॉरी, मार्स का जो एथ एस्पेक्ट है वो आपके फोर्थ हाउस पे है। तो घर के अंदर सिचुएशन में चेंजेस आएंगे, सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एंड घर वालों के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। ओके। तो एंड यस, अगर आप लोग होम, लैंड, रियल एस्टेट या फिर प्रॉपर्टी में आप लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पर भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को कंसल्टेशन लेना है मुझसे तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। एंड अगर आप लोगों को मुझसे अगर आप लोगों को मेरे फ्री एस्ट्रोलॉजी कोर्स में ज्वाइन करना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक, फेसबुक अकाउंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट पे डाल दिया है। मैं आप लोगों को स्टडी ग्रुप में शामिल कर लूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न या फिर असेंडेंट स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है तो देखिए मार्स आपके फर्स्ट हाउस एंड आपके सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके एथ हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो एथ हाउस नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, डेथ एंड रीबर्थ एंड इन लॉस का हाउस होता है, इनहेरिटेंस का हाउस है, आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसका हाउस है। काफी लोग बोलते हैं कि ट्वेल्थ हाउस इन्वेस्टमेंट है। ऑफ कोर्स ट्वेल्थ हाउस है, लेकिन एथ हाउस भी इन्वेस्टमेंट का है, क्योंकि एथ हाउस म्यूचुअल फंड, एफडी, पॉलिसीज, इंश्योरेंस, इन चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब, तो ये जो थीम है, ये जो मैटर्स है वो बहुत ज्यादा आपके लाइफ में एक्टिव हो जाएंगे। आप लोग, हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट हुआ कि ओवरऑल ही आपका लाइफ चेंज हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है। एंड क्योंकि मार्स आपके सिक्स हाउस के लॉर्ड है एंड वो एथ हाउस में है, तो सिक्स हाउस आपका वर्क लाइफ है। सिक्स हाउस आपका वर्क लाइफ है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जॉब लॉस का। तो अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड अच्छा नहीं है, बी वेरी केयरफुल, आपका जॉब लॉस होने के टेंडेंसीज है। और ये आउट ऑफ सडन होगा, आउट ऑफ नोवेयर होगा। और अगर आपका दशा फिर भी सपोर्टिव है तो हो सकता है कि आपके टीम में, मैनेजमेंट में सडन कोई चेंजेस आ सकता है, आपके प्रोजेक्ट में सडन चेंजेस आ सकता है, जॉब रोल चेंज हो सकता है। और नहीं तो अगर एक्सट्रीमली अगर आपका दशा अच्छा है तो कोई पॉजिटिव जॉब चेंज हो सकता है। एथ हाउस र्यूमर्स का भी है, तो कोई र्यूमर आपके अगेंस्ट में फैला सकता है, स्कैंडल कर सकता है। तो बी केयरफुल। जिन लोगों का चार्ट अच्छा नहीं है, इस वक्त आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप लोगों को विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आप मुसीबत में फंस सकते हो बाद में। ओके। एंड देखिए, क्योंकि मार्स सबके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, सिक्स्थ हाउस के भी लॉर्ड है, तो आपको भी हेल्थ इशू हो सकती है, सडन एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है। तो आपको ओवरऑल इस वक्त ये जो लाइक 18 सितंबर तक आपको एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली केयरफुल होने की जरूरत है। ऑन अ पॉजिटिव साइड इस वक्त क्या होगा कि आपको इनहेरिटेंस अगर मिलने का कोई भी आपका आपके चार्ट में योग है और आप ऑलरेडी इनहेरिटेंस मैटर को लेकर ही डील कर रहे हो तो इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस है। लेकिन वो भी बहुत आसानी से आपको नहीं मिलेगा, आपको फाइट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इनहेरिटेंस मिलेगा। एथ हाउस जो है वो मैरिज का गेन है। तो एथ हाउस इन लॉज को रिप्रेजेंट करता है। तो मार्स क्योंकि वॉर ओरिएंटेड प्लैनेट है तो इस वक्त कहीं ना कहीं आपको अपने इन लॉज के साथ भी बहुत ज्यादा डीलिंग करना पड़ेगा। वेदर इट इज अ पॉजिटिव थिंग और नेगेटिव थिंग, दैट इज अप टू यू, लेकिन डीलिंग्स होंगे। और इस वक्त आपको अपने कम्युनिकेशन पर एक्सट्रीम केयरफुल होने की जरूरत है। आपका कम्युनिकेशन इस वक्त अच्छा नहीं होगा। एंड कहाँ पर आप लोग अपना एफर्ट डाल रहे हो और उसका अंजाम क्या होगा, अगर कोई नया काम कर रहे हैं तो उसका प्लानिंग कैसा है, आपको अपने फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, इन सभी डायरेक्शन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि हर एक डायरेक्शन में कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से आपको अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। इसी वजह से ये टाइम आप लोगों के लिए एक्सट्रीमली ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। और उसके बाद ही आपको पॉजिटिव लक मिलेगा, पॉजिटिव फॉर्चून मिलेगा, क्योंकि मार्स का हाउस डिस्पोजिटर मर्क्यूरी देखिए आपके नाइन्थ हाउस पर है, जहां पर जुपिटर एग्जॉल्टेड है। तो पहले कुछ टर्बुलेंसेस होंगे, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है।
तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर आप लोगों को मेरा फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लास ज्वाइन करना है, आप लोग मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम या एफबी अकाउंट में। मैंने मेरा इंस्टाग्राम एंड एफबी अकाउंट का लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट पर डाल दिया है। उसके माध्यम से मुझे कांटेक्ट कीजिए और मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न या फिर असेंडेंट सैजिटेरियस यानी धनु है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके फिफ्थ हाउस एंड आपके ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके सेवेंथ हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब सेवेंथ हाउस में आता है, ये दो तरीके का योग बनाता है। फर्स्ट योग है, ये बिजनेस का योग है। सेकंड, ये लव लव मैरिज या फिर लव रिलेशनशिप का योग है। तो दोनों ही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं या फिर कोई इनमें से कोई एक आपके लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर चार्ट, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन योर दशा। अब मैं इतना सारा टर्म्स एंड कंडीशन इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड ट्रांजिट प्रेडिक्शन वीडियो है। आपके हॉरोस्कोप में किस तरीके का कॉम्बिनेशन है, आपका करंट महादशा अंतर्दशा लॉर्ड कौन सा चल रहा है, क्या चल रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो इस वजह से मैं जितने भी पॉसिबिलिटीज है वो सब मैं बताऊंगी। उनमें से आपको देखना है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो, मार्स जब सेवेंथ हाउस में आता है, तो मार्स एक बहुत ही डोमिनेटिंग प्लैनेट है। तो मार्स जो है वो फिजिकल लस्ट को भी दिखाता है, मार्स डोमिनेंस को भी दिखाता है। तो इस वक्त आपका जो फोकस होगा वो आइदर आपके बिजनेस के प्रति जाएगा, और न तो आपके लव रिलेशनशिप में जाएगा, और न तो आपके पब्लिक डीलिंग में जाएगा, क्योंकि सेवेंथ हाउस ओवरऑल पब्लिक डीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। एंड स्पेशली अगर आप लोग सोशल मीडिया पर्सन हो, तो आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, किस तरह से अपने टीम को मैनेज कर रहे हो, इन केस यू आर अ मैनेजमेंट लीडर, तो किस तरह से आप अपने टीम को मैनेज कर रहे हो, किस तरह से आप लोग अपने क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हो, और किस तरह से आप अपने लव अफेयर्स को मैनेज कर रहे हो, इसको आपको बहुत ज्यादा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें केओटिक होंगे। इस वक्त आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि जो लोग थोड़े दूर किसी लॉन्ग, मान लीजिए कि जो लोग किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो लोगों का एथनिक बैकग्राउंड कल्चर अलग है, ऐसे लोग इस वक्त आपको सपोर्ट करेंगे। वेर एज जो आपके बर्थ प्लेस से बिलोंग करेंगे, जो आपके सिमिलर बैकग्राउंड से बिलोंग करेंगे, वो आपके अगेंस्ट जाएंगे इस वक्त। साथ ही में आपके लव लाइफ में इस वक्त आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा। तो वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको अपने मैरिज में, या फिर अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस चाहिए होगा, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। तो अगर आप या फिर आपके पार्टनर में से कोई भी एक दूसरे को पुश करेंगे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो पुश मत कीजिए एक दूसरे को, कन्वीनियंटली एक स्पेस दीजिए अपने आप, एक दूसरे को स्पेस दीजिए, देखेंगे चीजें ठीक ठाक जाएंगे। जितना ज्यादा आप अपने मैरिज, अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक होता जाएगा, ठीक है। एंड देखिए, क्योंकि मार्स का एट एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस में है, तो फैमिली के साथ आपका प्रॉब्लम होगा, मनी मैनेजमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो बी केयरफुल। एंड मार्स का जो फोर्थ एस्पेक्ट है वो आपके टेंथ हाउस पे है, जहां पर डेबिलिटेटेड वीनस है। तो वर्क स्पेस में आप लोग एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, और किसी फीमेल के साथ, खास करके अगर वो बॉस है या फिर मैनेजमेंट में है या फिर अथॉरिटेटिव पर्सन है, तो उनके साथ आपका प्रॉब्लम होगा। तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट, ठीक है। एंड मार्स सेवेंथ हाउस में आप देखेंगे कि इंसान को मल्टीपल प्रॉपर्टी भी देता है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स भी एक्टिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर मार्स आपके हॉरोस्कोप में किसी भी तरह से फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड के साथ कनेक्टेड है। एंड ट्रांजिट वाइज भी अगर कनेक्शन बन रहा है, तो इन दैट केस प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें एक्टिव हो सकती है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और मैं फ्री एस्ट्रोलॉजी कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, 12 अगस्त से कोर्स लॉन्च होगा। तो अगर आप लोगों को मुझसे
लाइक इस कोर्स में अगर आप लोगों को शामिल होना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड एफबी पेज में आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट पर डाल दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न या फिर असेंडेंट कैप्रिकॉन यानी मकर है तो मार्स आप लोगों के लिए आपके फोर्थ हाउस एंड आपके इलेवेंथ हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके सिक्स हाउस जेमिनाई साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब भी सिक्स हाउस में ट्रांजिट करता है तो मल्टीपल चीजें एक्टिवेट होती है। जैसे फोर्थ हाउस मदर का हाउस है, सिक्स हाउस डिस्प्यूट का हाउस है, तो मदर के साथ डिस्प्यूट हो सकता है। फोर्थ हाउस ओवरऑल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है तो फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्प्यूट हो सकता है। फोर्थ हाउस होम लैंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है तो इन चीजों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। और न तो सिक्स हाउस लोन है तो इन चीजों को लेकर आप कोई लोन इस वक्त लोन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर खरीदना है, लैंड खरीदना है, घर में किसी को प्रॉब्लम है या फिर घर को फिक्स करना है, रेनोवेट करना है तो आप लोगों ने लोन लेने के लिए अप्लाई किया तो ये सब हो सकता है। घर में किसी को हेल्थ इशू हो सकती है, स्पेशली आपके मदर को हेल्थ इशू हो सकता है तो बी केयरफुल। मार्स कट बर्न ब्रूस एक्सीडेंट्स का कारक है तो प्लीज थोड़ा केयरफुली रहने की कोशिश कीजिए। मार्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड फायर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, लाइन से गैस स्टोव सिलेंडर, इन चीजों पर एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाइए क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप कि ना हो लेकिन हो सकता है तो आप लोगों को मैं बता रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक चीजों को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। अब देखिए सिक्स हाउस डेली वर्क लाइफ डेली वर्क रूटीन भी है। तो इस वक्त क्या हो सकता है कि आपके डेली वर्क लाइफ डेली वर्क रूटीन में आप लोग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे क्योंकि मार्स आपकी इलेवेंथ हाउस ऑफ गेम्स एंड रिकॉग्निशन का लॉर्ड है। तो आफ्टर डिफीटिंग योर कंपटीशन मतलब वर्क स्पेस में आपके एनिमीज को डिफीट करने के बाद, अपने चैलेंजेस को डिफीट करने के बाद, ओवरकम करने के बाद ही आपको करियर में प्रॉपर गेन सक्सेस एंड अचीवमेंट मिलेगा। अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है तो इस वक्त आपको फाइट करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो पैसा रिकवर होगा। तो अभी अगर कोई आपको पैसे के लिए बोल रहा है तो पैसे दीजिए, मदद करना बुरी बात नहीं है लेकिन केयरफुली प्रॉपरली सोच समझ करके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके फिर आप पैसे दीजिए ताकि बाद में अगर वो पर्सन डिनाई करता है तो आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले पाए। ठीक है। सिक्स हाउस नेचुरली डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है तो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। एंड लेकिन मार्स सिक्स हाउस में आपके कंपटीशन को डिफीट करने में हेल्प करता है, आपके एनिमीज को डिफीट करने में आपको हेल्प करता है। अब देखिए मार्स का जो फोर्थ एस्पेक्ट है वो आपके नाइन्थ हाउस में है तो शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है। फादर गुरु टीचर मेंटर प्रोफेसर ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। एंड हेल्थ इशू आपको भी हो सकता है तो बी केयरफुल। एंड एंजाइटी इशू ये सब वगैरह हो सकता है तो थोड़ा आपको केयरफुल होने की जरूरत है। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर आप लोगों को मेरा फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लास ज्वाइन करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। और नहीं तो आप लोग मुझे बेटर होगा कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड एफबी अकाउंट से आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कीजिए। मैंने मेरे इंस्टाग्राम लिंक एंड फेसबुक पेज का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड मेरे कमेंट सेक्शन पर भी मैंने डाल दिया है। तो मैं आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ऐड कर लूंगी। 12 अगस्त से फ्री एस्ट्रोलॉजी कोर्स फॉर बिगिनर्स लॉन्च होगा जहाँ पर मैं लाइव जूम क्लासेस के माध्यम से मैं कोर्स को कंडक्ट करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न एक्वेरियस यानी कुंभ है तो मार्स आप लोगों के लिए आपके थर्ड हाउस एंड आपके टेंथ हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके फिफ्थ हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इस वक्त आप लोगों को अगर कोई स्किल सीखना है तो ये अच्छा टाइम है। इस वक्त अगर आप लोगों को जॉब चेंज करना है तो जॉब चेंज का नेचुरली मौका इस वक्त आपको मिलेगा। और यहाँ पर एक और चीज है, फिफ्थ हाउस जो है वो आपके एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है तो टेक्निकल एजुकेशन में, फाइनेंस रिलेटेड एजुकेशन में, लॉ रिलेटेड एजुकेशन में आपको हेल्प मिलेगा। और किसी भी प्रकार की कम्युनिकेटिव स्किल या फिर कॉम्पिटिटिव स्किल अगर आपको सीखना है तो ये टाइम बहुत अच्छा है।
और इस तरीके का कोई काम भी अगर आप लोग करते हो जहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, फाइनेंस रिलेटेड, लॉ रिलेटेड, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी रिलेटेड कोई काम करते हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अब देखिए, क्योंकि मार्स आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड है, तो आपको मेहनत इस वक्त ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करने के बाद उतना उतना अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है। एंड क्योंकि मार्स का जो फोर्थ एस्पेक्ट है वो आपके एथ हाउस पे पड़ रहा है, तो इन लॉज के साथ आपको प्रॉब्लम होगा। एंड यहाँ पर डेफिनेटली एथ हाउस जो है वो इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स को लेकर किसी फीमेल के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। अब मार्स जो है, उसका जो सेवेंथ एस्पेक्ट है वो आपके इलेवेंथ हाउस में पड़ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त गेन्स एंड अचीवमेंट के लिए अच्छा टाइम है, करियर रिलेटेड। ठीक है। एंड मार्स का जो एथ एस्पेक्ट है वो आपके ट्वेल्थ हाउस में जा रहा है। तो ट्वेल्थ हाउस जनरली आपका स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो स्पिरिचुअलिटी में मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त आपका कुछ होगा, लेकिन ट्वेल्थ हाउस जो है वो फॉरेन ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आपका चार्ट अलाउ कर रहा है तो आइदर एमएनसी कंपनी से आपको जॉब ऑफर आएगा, और नहीं तो करियर के लिए आपको फॉरेन जाना पड़ सकता है, या फिर एटलीस्ट किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर जाने का मौका आपको मिल सकता है। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो, अच्छा एक और चीज है कि थर्ड हाउस जो है वो आपके फ्रेंड सर्कल, नेबर्स, छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है, एंड फिफ्थ हाउस जो है वो आपके सपोर्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन प्रॉब्लम या फिर दिक्कत भी हो सकता है, क्योंकि मार्स का जो हाउस डिस्पोजिटर मर्क्यूरी है वो करेंटली आपके सिक्स हाउस में है, जो कि आर्ग्यूमेंट एंड प्रॉब्लम्स को दिखाता है। लेकिन ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए ऐसा ही जाने वाला है। तो अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है और आपको मुझसे फ्री में एस्ट्रोलॉजी सीखना है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स फॉर बिगिनर्स मैं लॉन्च कर रही हूँ फ्रॉम 12 अगस्त। तो अगर आप लोगों को ये कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड एफबी अकाउंट में आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने इन दोनों अकाउंट्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के पिन कमेंट पे आफ्टर टाइम स्टैम्प मैंने डाल दिया है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न या फिर असेंडेंट पाइसिस यानी मीन है, तो मार्स आप लोगों के सेकंड हाउस एंड नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके फोर्थ हाउस जेमिनाई साइन पर है। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल परिवार में से आपको सपोर्ट मिलेगा, परिवार में से कोई आपको कोई पैसे हो, एसेट हो या फिर इनहेरिटेंस हो, वो आपको देंगे। कोई ना कोई गेन आपको अपने परिवार के थ्रू या फिर स्पेशली आपके मदर के थ्रू इस वक्त आपको मिलेगा। यहाँ पर एक और चीज है कि मार्स क्योंकि एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है, तो आपका जो मूड होगा वो बहुत ज्यादा फायरी होगा इस वक्त, तो आपको अपने मूड को कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज फैमिली में प्रॉब्लम हो सकता है फैमिली मेंबर्स के साथ। लेकिन इस वक्त बोथ फादर एंड मदर आपके बहुत फेवर में रहेंगे, परिवार आपके फेवर में रहेगा। तो ओवरऑल पारिवारिक वे में मुझे लगता है कि ये सिचुएशन काफी पीसफुल रहने वाला है। लेकिन क्योंकि देखिए राहु का दृष्टि मार्स के ऊपर है, तो हो सकता है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर सडनली आपको ट्रैवलिंग का मौका मिल सकता है, और नहीं तो अगर आप लोग होम बेस्ड कोई बिजनेस करते हैं, तो हो सकता है कि कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी, फॉरेन क्लाइंट्स इस वक्त आपको मिल सकता है। किसी दूसरे स्टेट से आपको कोई ऑर्डर मिल सकता है, या फिर कोई बिजनेस का अपॉर्चुनिटी, काम का अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। तो इसके वजह से भी आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। अब देखिए, मार्स का जो फोर्थ एस्पेक्ट है वो आपके सेवेंथ हाउस पे है। तो फीमेल, स्पेशली अगर आप लोग का पार्टनर कोई फीमेल है, तो उनके साथ इस वक्त आपका प्रॉब्लम होगा। तो लव रिलेशनशिप में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। एंड बिजनेस सिचुएशन में भी, पब्लिक डीलिंग में भी आपको केयरफुल होने की जरूरत है। थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा अपने कम्युनिकेशन और अपने ओवरऑल बिहेवियर पर ध्यान रखिए। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने करियर के प्रति बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, क्योंकि मार्स का सेवेंथ एस्पेक्ट आपके टेंथ हाउस पे है। तो करियर में गुड अपॉर्चुनिटी इस वक्त मिलेगा, करियर में बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आप लोगों का, क्योंकि आपका करियर में से मनी भी मिलेगा एंड सपोर्ट भी मिलेगा। कोई पॉजिटिव गुरु, कोई मेंटोर इस वक्त आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इवन फादर एंड मदर से दिया हुआ कोई सजेशन भी इस वक्त आपको मेजर सक्सेस दे सकता है।
एंड मार्स का जो एथ एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस में है, तो जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल जो है उनके साथ आपका रिलेशनशिप चेंज होगा। आइदर आपका एंटायर प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल ही चेंज हो जाएगा, और न तो इनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है और किस तरह से आप उनके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, वो जो सिचुएशन है उसमें चेंजेस आएगा। एंड इवन क्योंकि 11th हाउस आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इनके साथ भी आपका सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है, आइदर फॉर पॉजिटिव नॉट फॉर नेगेटिव, और फॉर नेगेटिव। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में कौन सा प्लैनेट का पोजीशन कैसा है, आपका करंट महादशा और अंतर्दशा और किस टाइप के रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि आपको एसेट मिल सकता है, आप लोग प्रॉपर्टी परचेज या फिर इन एरिया में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग इस वक्त डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपका फाइनेंशियल गेन तो मुझे होता हुआ दिख ही रहा है, और वो करियर रिलेटेड ही होगा और नहीं तो आपके परिवार के थ्रू होगा। ठीक है। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है, ये एक लकी टाइम है आप लोगों के लिए। लेकिन कुछ भी करेंगे थोड़ा अगर आप लोग प्लानिंग करके करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन लव सिचुएशन में मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। एंड डेफिनेटली जो लोग स्टूडेंट हो, मुझे दिख रहा है कि आपका ओवरऑल जो पढ़ाई है वो ठीक ठाक जाएगा, क्योंकि आपके फोर्थ हाउस में सॉरी आपके फिफ्थ हाउस में मर्क्यूरी जुपिटर एंड सन है, तो ओवरऑल मुझे खराब तो नहीं दिख रहा है। स्टूडेंट के लाइफ में ठीक ठाक ही चलेगा। ओके। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोग को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर आप लोगों को मेरा फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लास फॉर बिगिनर्स अगर ज्वाइन करना है, आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर मैं ऐड कर दूंगी। मैंने मेरा इंस्टाग्राम एंड एफबी पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के पिन कमेंट में मैंने डाल दिया है आफ्टर इस वीडियो का टाइम स्टैम्प। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलते हैं, टेक केयर।